Okay, good morning students. So yesterday some of the students talked and they told that due to NAT problem, live class is not working. So on their request, again I am making videos. Look here, the question is f of x equals to log x. बेस ई इन्हें ना भी लिखें तो भी चलता है, नेचुरल बेस कहलाता है। ठीक है, तो इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। एक मिनट, हाँ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। चलिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक से हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसको करते करते आपको समझ में आ जाएगा। पहले निकाल लेना एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, तो दो वो हो जाएगी लॉग एक्स प्लस एच। यहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस एच रख देना। अब निकालेंगे एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते अपन एफ डैश ऑफ लॉग एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो हम निकाल रहे हैं, और दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला सबको पता है, अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, लॉग एक्स प्लस एच हमारा क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, लॉग एक्स प्लस एच। तो लिख देंगे लॉग एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, सीधा लॉग एक्स होल अपॉन एच। अब हम जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी मीन्स लॉग ए अपॉन बी, तो यहाँ हमने कर दिया लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग एक्स प्लस एच अपॉन एक्स, ये ए ये बी होल अपॉन एच। चलिए, यहाँ से भी काम बन गया। अब हमने क्या किया, लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग, ये एक्स अपॉन एक्स किया अपन ने और प्लस एच अपॉन एक्स किया, तो एक्स अपॉन एक्स वन मीन्स वन प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच। अब हम जानते हैं, हमने लिमिट में सीखे लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता है वन, तो ये वन है और ये पूरा हमारा एक्स है। एक्स में क्या रहा है, एच अपॉन एक्स, बट यहाँ अकेला एच है, तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्स से अप एंड डाउन क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। सो अब हमारा क्वेश्चन बन गया लिमिट एच अपॉन एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। ये वन अपॉन एक्स लग दिया, ये बन गया फॉर्मूला। एच अपॉन एक्स मतलब कंप्लीट एक्स, एच टेंस टू जीरो से एच अपॉन एक्स टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू हो गई वन। सो फाइनली आंसर आया वन इंटू वन अपॉन एक्स, दैट इज वन अपॉन एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्व डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आया वन अपॉन एक्स। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कंप्लीट। ऐसे हम और ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं लॉग एक्स के। अब लॉग से रिलेटेड दो तीन बातें हैं। लॉग में फंक्शन ऐसा होता है, जैसे लिख दिया अपन को लॉग ए बेस टू एक्स, तब भी बच्चे इसको लिखाते हैं वन अपॉन एक्स। नो नो नो, यदि नेचुरल लॉग है ई लिखा है या नहीं लिखा है, देन ओनली डिवाइड बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स होता है। इसका मतलब वन अपॉन एक्स नहीं होता है। इसका मतलब तो कैसे करेंगे, मान लो वाई है,
तो लॉग का एक फॉर्मूला ये भी होता है, लॉग से रिलेटेड हमें यहाँ बातें बताते जा रहे हैं। जैसे log a/b है, तो अब हम इसको किसी दूसरे लॉग बेस पर ऐसे भी लिख सकते हैं, log e/b अपॉन log e/, यदि नेचुरल लॉग में बदलना है तो ई का बेस ये अपॉन ई का बेस ये, ऐसे भी बदला जा सकता है। ये लॉग का रूल हम जब बाद में पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी इसको ध्यान कर लें। तो अब आ रहा तो नेचुरल लॉग कहाँ पता, इसका पता नहीं, तो हमने कर दिया log e/x अपॉन log e/a, ये बन गया बाई। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो देखिए dy/dx या f'(x), तो 1 अपॉन log a e/, ये तो कांस्टेंट है। dy/dx किसका होगा, log e/x का, और log e/x का क्या होता है, 1 अपॉन x, अभी अपन ने पढ़ा है। यह फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो पूरा इस तरीके से कर दो, तो इसका आया 1 अपॉन x। तो आंसर हो गया 1 अपॉन x log e/a। यानी कि यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है, डिफ्रेंशिएट बाई इक्वल टू log 2/x, तो इसका 1 अपॉन x नहीं लिख देना, यहाँ नेचुरल बेस नहीं है, तो इसका dy/dx होगा 1 अपॉन x log 2। इसको आपको ध्यान रखना। ऐसी और एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हमने पढ़ा है dy/dx टू दी पावर x टू दी पावर n होता है n x टू दी पावर n-1, यानी जैसे आ जाए dy/dx ऑफ x टू दी पावर 5, तो n हुआ 5 तो जाएगा 5x टू दी पावर 5-1 मीन्स 4। लेकिन आपको ऐसा आ जाए dy/dx ऑफ 5 टू दी पावर x, तो बच्चे लिख देते हैं x 5 टू दी पावर x-1। दिस इज रॉन्ग, ये दोनों फंक्शन अलग हैं। ये था a टू दी पावर x के, ये x टू दी पावर a का फॉर्म है, बेस a है, पावर कांस्टेंट है, और ये a टू दी पावर x का फॉर्म है, कांस्टेंट पर वेरिएबल की पावर। इसे कैसे करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अब हम आगे ये बताने वाले हैं। जैसे हमारा फंक्शन है, मान लो कि y इक्वल टू a टू दी पावर x। पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करते हैं, तो या f ऑफ x इक्वल टू, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, दैट विल बी a टू दी पावर x प्लस h। ऐसे ही होगा ना भाई। अब हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx ऑफ a टू दी पावर x इक्वल हो जाएगा, फार्मूला रखा सबसे पहले अपने, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। चलिए, तो f ऑफ x प्लस h क्या है, a टू दी पावर x प्लस h, हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 a टू दी पावर x प्लस h माइनस a टू दी पावर x अपॉन h। अब इसमें से क्या हुआ, a टू दी पावर x हम ले सकते हैं कॉमन, तो आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 a टू दी पावर x कॉमन, तो क्या बचा है a टू दी पावर h माइनस 1 अपॉन h। ठीक, अब ध्यान से देखें अपन,
देखो ए टू दी पावर इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब ए टू दी पावर एक्स तो यहाँ पे कांस्टेंट बन गया क्योंकि यहाँ तो एच में आ गया फंक्शन, तो ए टू दी पावर एक्स को बाहर लिख दिया, लिमिट एच टेंस टू 0 और ए टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। तो फिर अब लिमिट में जाओ, जिसने लिमिट का चैप्टर हमारे साथ पढ़ाया तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ ये भी बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल होता था लॉग ए टू दी पावर, ठीक है, लॉग ए बेस पे, तो इसका मतलब हो गया लॉग ए। सो फाइनली आंसर आ गया है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, लॉग ए बेस ई लगा सकते, नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए यानी कि ऐसा आ जाए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं होगा एक्स 5 टू दी पावर एक्स माइनस 1, इसका मतलब होगा ए टू दी पावर एक्स मीन्स 5 टू दी पावर एक्स जो कहते हो एंड लॉग 5। ये बेसिक डिफरेंस समझना है, ये वाला ये है। और यदि एक्स टू दी पावर 5 होता तो फिर ये फॉर्मूला लगता 5 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1, तब ये करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल भी यहाँ समझा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये कैसे निकले ये हम सब आपको बता रहे हैं। यहाँ पर फिजिक्स में हमने डायरेक्ट इनके फार्मूलाज सीखे थे, एक हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी बता दिया था, है ना, साइन एक्स बता दिया है, लॉग एक्स बता दिया, ई एक्स। बुक्स में ये सारे के सारे, आप किसी भी बुक में जाएं, चाहे आपके पास कोई सी भी राइटर की बुक हो, है ना, आप जैसे ई टू दी पावर एक्स का है, एफ ऑफ एक्स ई टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ई टू दी पावर एक्स प्लस एच, तो ये सब लिख दिया ऐसा और जमाया, हाँ फॉर्मूले में जमाया तो आया ई टू दी पावर एक्स प्लस एच को लिख दिया इन्होंने ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एच माइनस ई टू दी पावर एक्स, फिर ई टू दी पावर एक्स ले लिया कॉमन, सो ई टू दी पावर एच माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है 1, सो फाइनली ई टू दी पावर एक्स बन गई। ये लिमिट में फार्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लाइक दिस आपकी बुक्स में फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारे ऐसे स्टैंडर्ड सभी फार्मूले आपको बताए गए हैं। जैसे कॉस एक्स का है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएट अपन को पता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कॉस एक्स प्लस एच, और फॉर्मूले में रख दिया। तो जैसे साइन का किया था ना, कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे कॉस सी माइनस कॉस डी का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। इसका होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स कट गए, यहाँ ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ऐसे बन गया। अब ये 2 इसकी अपॉन में कर दिया, तो एच बाई 2 बन जाएगा, ये इन दोनों को सेपरेट ले लिया और ये सेपरेट ले लिया, तो यहाँ माइनस साइन था तो वो माइनस साइन निकल के आगे आया और ये बन गया लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का मतलब होता है 1, तो 1, और यहाँ एच टेंस टू 0 लगा दिया तो ये इतने से 0 बचेगा, ओनली साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, दीज यू हैव टू लर्न बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से 10x है, इन बुक्स एवरीथिंग इज गिवन, सो आई थिंक यू शुड गो थ्रू ऑल दीज, है ना, और एट लास्ट ओके, सो ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूले डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स लॉग एक्स ए टू दी पावर लॉग ई टू दी पावर एक्स और एक्स टू दी पावर एन ए टू दी पावर एक्स, जितने भी बताएं इन सब को सीखना है। फिर इन सब स्टैंडर्ड की हेल्प से हम दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग दिस वन, पर इन सब को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं। हम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन को भी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, तो हम अगले उसमें, आज मुझे फिर क्लास 12th लेना है, तो कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड दूसरे इक्वेशंस को डायरेक्ट कैसे करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, उनको बताएंगे। सो टुडे यू प्रैक्टिस सच टाइप ऑल दीज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।